हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और नंबर सिस्टम आई होप कि सब लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स की बैकबोन होती है। जैसे कि आपकी अगर बैकबोन में पेन होने लगे तो आप लोग बैठ नहीं पाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे मैथमेटिक्स की बात करें तो आपकी अगर नंबर सिस्टम यानी कि द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स अगर वीक है तो आपकी जो मैथमेटिक्स है वो भी नहीं बैठ पाएगी। इसका मतलब कि आपके समझ में मैथमेटिक्स जो है अच्छे से नहीं आ पाएगी, यानी कि आपकी जो कमांड होगी वो मैथमेटिक्स पे बहुत वीक हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट से डरने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो इसीलिए प्लीज मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि अच्छे से नंबर सिस्टम की सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखें, नंबर सिस्टम को यानी कि तैयार कर लें, रिवाइज करें, बार बार उनको नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज कर लें। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि पॉलिनोमियल्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। हायर क्लासेस में पॉलिनोमियल्स काफी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास 9th में ही इस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि हमारी 20% प्रॉब्लम तो इसी क्लास में सॉल्व हो जाए और जब हम क्लास 11th में आए तो हमें ये चैप्टर बहुत इजी लगे। तो आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जैसे कि नाम से पता चलता है कि पॉली मीन्स मैनी। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं वो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आप पूछेंगे सर इतनी कंडीशन ही सफिशिएंट होती है, तो मैं कहूंगा नहीं, इसके लिए कुछ और भी कंडीशन ऐसी है जो कि सफिशिएंट होनी चाहिए, तब हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। पॉलिनोमियल्स को डिटेल स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि पॉलिनोमियल्स को हम इजीली समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? देखो, कांस्टेंट्स कोई भी फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। जैसे कि आप अगर मार्केट गए और मार्केट से 2 kg शुगर आपने परचेज की तो वहां पे जो 2 kg वैल्यू होगी तो दैट इज अ कांस्टेंट। मान लीजिए कि आपने अपने पेंसिल बॉक्स में अगर 5 पेन आज रखे हैं तो कल अगर आप देखेंगे तो वो 5 पेन ही रहेंगे ना, तो इट मीन्स दैट दिस इज अ कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट आर दोज व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। एनी फिक्स्ड वैल्यू कॉल्ड एज कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कौन होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, यानी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है वेरिएबल्स, इट मींस कि जो चीजें वेरी करें यानी कि जो बदलता रहे। वेरिएबल्स का मीनिंग है कि बदलता रहे। जैसे कि हमारे पास अगर वेरिएबल्स को समझें तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस r है। अगर मेरे को कोई सर्कल का पैरामीटर पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा 2πr। अब देखो जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज होगी, r इक्वल टू मैंने 1 सेंटीमीटर पुट किया तो पेरीमीटर मुझे 2π मिलेगा।
आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी तो पेरीमीटर मुझे 4 पाई मिलेगा। यानी कि मैं जैसे जैसे यहाँ पे रेडियस को चेंज करता रहूंगा मुझे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, वैल्यू पेरीमीटर की भी चेंज होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आर को क्या हुआ कि आर यहाँ पर वेरिएबल हो गया, यानी कि आर क्या होगा, आर मेरे पास वेरिएबल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आर वेरी कर रहा है वैसे ही मेरे साथ मेरा सर्कल का पेरीमीटर भी वेरी कर रहा है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। इट मीन्स दैट कि मैथ्स के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं हम यूज करते हैं जो कि क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। जैसे कि हम किसी क्वेश्चन में x यूज करते हैं, y यूज करते हैं, z यूज करते हैं, a यूज करते हैं, b यूज करते हैं, यानी कि हम a to z कोई भी अगर यूज करते हैं तो दैट इज अ वेरिएबल्स। जैसे कि अभी मैंने कोई क्वेश्चन लिया और मैंने वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो किसी क्वेश्चन से x की वैल्यू आप लोग देखेंगे कि मेरे को 1 मिलेगी और किसी क्वेश्चन से x की वैल्यू मुझे 5 मिलेगी। बट इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x बाई जेड, a b c u w t इस तरह से जो भी होगा मेरे पास ये सारी टर्म्स क्या होंगी, वेरिएबल्स होंगी। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम क्लास 8 में भी पढ़े थे, तो ध्यान होगा आप लोगों को कि हमने ये पढ़ा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, सम कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड हैविंग some mathematical operations like multiplication, division और एक्सेट्रा। यानी कि कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, इन विच मे और मे नॉट बी हैविंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे पास 2 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, अब भी क्या होगी ये, अब भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी। अब क्या होगी, अब भी अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ constants and variable and having a mathematical operation like plus minus division and multiplication। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हुआ, 2, 5, 3, दीज आर द कांस्टेंट क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल कौन हुआ, x स्क्वायर, ये सब क्या हुए, अभी मेरे को पता नहीं है x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू मेरी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 हो सकती है, -3 हो सकती है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या करती है, यहाँ वेरी कर रही है। तो x यहाँ पे x क्या हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए। बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स क्या होती हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है ना कि 2x अपने आप में ये क्या है, एक टर्म है। 5x स्क्वायर ये भी क्या है, अपने आप में एक टर्म्स है। 3 क्या है, ये भी एक टर्म्स है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। अगर कोई पूछेगा तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल में केवल 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है डिग्री। तो हम डिग्री क्या होगी, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कोई पूछता है तो हम डिग्री को क्या बोलेंगे कि इट इज द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, यानी कि कोई भी वेरिएबल, इनमें वो वेरिएबल कि जिसकी एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। देखो एक्सपोनेंट तो मैं लास्ट लेक्चर था 7 लेक्चर सर ने एक्सपोनेंट पढ़ाया, तो एक्सपोनेंट आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है या x की पावर 2 है।
और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब x की पावर 0, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी की भी पावर 0 इक्वल्स टू 1 आता है, तो ये टर्म अब भी ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट कौन हुआ? हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट हुआ 5x टू द पावर 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, अब देखो नीचे जैसे कि यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन कॉन्स्टेंट्स हैं। देखो कॉन्स्टेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास कॉन्स्टेंट कौन कौन होगा यहाँ, देखो 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा। टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स की बात करें तो 2x क्यूब एक टर्म है, 5x स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 6 एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो कितनी टर्म्स हो गई यहाँ? 4 टर्म्स हो गई। हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट की बात करें तो क्या होगा? ये वाली डिग्री 3 है, ये वाली 2 है, इसकी 1 है, या कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? इस वाली टर्म की। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है, आई होप के समझ में आ रहा होगा। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब आपको एक बात माइंड में डाउट हो रहा होगा कि अच्छा ये बताइए सर, आपने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। हाँ मैंने बताया, फिर इसमें पॉलिनोमियल और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, तो ये क्वेश्चन सोचने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो मैंने यहाँ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग लिखा है। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कुछ यानी कि चूजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। चूजी का मतलब होता है यानी कि हम कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिन्हें हम चूज कर लेते हैं। चूज कैसे करेंगे? कोई उसका तो बेस होगा ना चूज करने का, या ऐसे उठाएंगे और पटक देंगे चूज करने के लिए। ठीक है ना, तो हाँ उनका बेस भी है। तो हम क्या कहेंगे, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बोर्ड पर लिखा है, तो डेफिनेशन में क्या कहता है कि पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि पॉलिनोमियल्स भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। लेकिन अलजेब्रिक वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहते हैं जिनकी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यानी कि मेरे पास जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिखा हुआ है x प्लस 1y(x), इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं, पावर नेगेटिव हो जाती है। तो मेरी डेफिनेशन को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट्स भी हैं और यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। बट मैं क्या कहूंगा, ये पॉलिनोमियल होगी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि मेरी डेफिनेशन कहती है कि जितने भी वेरिएबल हों, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, जितने भी मेरे पास वेरिएबल हों उन सब की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट ये कैसा इंटीजर आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो नेक्स्ट देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने लिखा है ना, पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यानी ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर वेरिएबल्स सर्ड फॉर्म में ना हो, रेडिकल फॉर्म में ना हो, रेडिकल साइन ना हो, एक्सपोनेंट्स नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पे हम रूट एक्स लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स रेडिकल साइन आ गया, देखते ही मना कर देंगे कि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी डिग्री पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है, 1 पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर भी होता है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। टी स्क्वायर माइनस के 2/5t प्लस √3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो रेडिकल साइन आ रहा है, बट ध्यान रहे मैंने ये बताया कि रेडिकल साइन किस पे नहीं होना चाहिए? वेरिएबल्स पे नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ t वेरिएबल है, t की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, t की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो रेडिकल साइन किसके ऊपर है? कांस्टेंट के ऊपर है। तो डजंट मैटर, कांस्टेंट के ऊपर होगा तो पॉलिनोमियल हो सकता है।
केवल साइन एक्सपोनेंट्स की जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी क्या नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। कि ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर रेडिकल साइन है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ वेरिएबल की पावर 1/2 है, यानी कि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, तो कहेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसीलिए एक कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि क्या कंक्लूजन हमारे पास निकला कि जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं सारी पॉलिनोमियल्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारी पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होती हैं, बट सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होती। तो इसलिए मैंने यहां देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बट नॉट इट कन्वर्ट्स। सारी जो पॉलिनोमियल्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, यानी कि इसका जो अपोजिट है वो सही नहीं होता। देखिए, पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी कि टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, आप लोगों को डिग्री समझ में आ चुकी है ना। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स लिखा होगा उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में जो भी एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कहेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। सेकंड हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है। ठीक। थर्ड बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। फोर्थ बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिफ्थ कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सिक्स बोलेंगे को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसी को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देखो 1 by 1 सबको समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स को, देखो 1 by 1 समझ लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल कांस्टेंट हो वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है px = 5, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 2 लिखा होता दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 5 लिखा है ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 6 लिखा होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में केवल और केवल कांस्टेंट अगर लिखा है तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। देखो यहाँ पे x की डिग्री अगर 0 लगा दूंगा तो वैल्यू 1 मिलेगी। 1 into 5, अब भी मेरे को क्या मिलेगा? 1 into 5 की 5 ही मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव अ डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक। जीरो पॉलिनोमियल्स px = 0, यानी कि जब कोई पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल होगा तो दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। देखिए, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट तो है, ये कांस्टेंट भी होता है 0, बट हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 होती है। ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब मेरे पास अगर x की डिग्री 0 है, आंसर अब भी 0 आएगा। x की पावर 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, अब भी आंसर 0 आएगा।
जीरो एक्स की पावर 2 कर दिया, अब भी आंसर जीरो ही आएगा। एक्स की पावर मैंने 5 कर दिया, अब भी जीरो ही आएगा। अगर जीरो डेट एक्स की पावर 100 कर दिया, अब भी जीरो ही आएगा। तो अब तुम बता सकते हो कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? शायद नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो, जीरो का मल्टीप्लाई करने से आंसर जीरो आता है, इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स विच हैविंग अ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो हम लिख सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि डिग्री चाहे कितनी भी हो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि सीधा अगर जीरो लिखा है किसी पॉलिनोमियल के इक्वल तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, और जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? हमेशा नॉट डिफाइंड होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर का मतलब ही वन होता है, तो इसका मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल्स आर द पॉलिनोमियल्स विच हैव द डिग्री इक्वल्स टू वन। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा लिखा है 2x प्लस 5, तो ये क्या है? डिग्री कितनी है? 1। तो कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग अ डिग्री इक्वल्स टू 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है? 2, उन्हें क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए हैं। डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री क्या होती है तो आप समझ चुके हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसी भी पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब मैं लास्ट में बता चुका था वीडियोस में, बाई क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है? 4 होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए x की पावर 4 प्लस 5, दिस इज कॉल्ड एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे पास देखो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5 या 2x टू द पावर 5 को भी हम मोनोमियल्स ही कहेंगे। सेकेंड हम बात कर सकते हैं बाइनोमियल्स। बाई का मीनिंग ही 2 होता है, और नोमियल्स मीनिंग अभी बताया था टर्म्स, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो उनको क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स कहेंगे। नंबर 3rd पॉइंट, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स तो ऐसी पॉलिनोमियल्स जिनके अंदर 3 टर्म होती हैं उनको क्या कहेंगे? हम इनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हैं सबकी क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4 है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ x टू द पावर 7 है। तो 4, 1 और 7 में कौन मैक्सिमम होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 7 ही मैक्सिमम होगा। तो डिग्री कितनी हो गई? 7। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है x टू द पावर n
माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 10 प्लस 8। तो यहाँ पे फिर फाइंड आउट करने, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो x टू द पावर 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन मैक्सिमम होगा, 9 या 5 या 10 या 0। तो यहाँ पे कौन मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 10 होगी। ठीक, x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर 0 लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन कौन है, 5 4 0 है, इनमें मैक्सिमम कौन होगा, 5 होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई टू द पावर 8। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपोनेंट्स क्या क्या है, 2 के पास कोई एक्सपोनेंट 0 ले लेंगे, इसका एक्सपोनेंट 2, इसका एक्सपोनेंट 3, इसका एक्सपोनेंट 8। तो डिग्री कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 8 मैक्सिमम है। देखो 20, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x टू द पावर 0 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। और ये क्या है, ये 0 पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 अपने आप में खुद एक 0 पॉलिनोमियल होता है। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफाई एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमें बताना है कौन सी इक्वेशन लीनियर होगी, कौन क्वाड्रेटिक होगी और कौन क्यूबिक होगी। तो कैसे बताते हैं, ये सब हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी कि पहले हम डिग्री देखेंगे, अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक होगा। तो देखिए कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे z की पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ 5 टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है, ये भी कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। p टू द पावर 3, पावर कितनी है, 3, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। और जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, इसकी भी पावर कितनी है, 1, ये भी कैसा होगा, लीनियर होगा। फिफ्थ वाला पार्ट, x टू द पावर 2 प्लस x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट डिग्री होता है। जो डिग्री कितनी हो गई, 2। तो जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 7x क्यूब, पावर जिनकी 3 होती है, मैक्सिमम तो क्या होगा, वो उन्हें क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।